जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी सिलेबस हो, कोई भी चीज़ हो, हमें सिलेबस को जान लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस हम अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आगे हम कौन कौन से टॉपिक्स जब हम जान जाएंगे क्या क्या पढ़ने हैं तो अच्छे से हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस जानेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस जो हैं वह कराई जाएंगी। जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का आपका कोर्स टाइटल है रीजनल जियोग्राफी। इसमें 8 यूनिट हैं कुल मिलाकर। आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम यहाँ पर सिलेबस बता दे रहे हैं, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कोई भी डाउट रहे आपको सिलेबस में या फिर सब्जेक्ट में कि हमें यह सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं, बहुत से बच्चों का कमेंट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको रिप्लाई जो है तुरंत दिया जाता है, उसका जवाब तुरंत दिया जाता है, हर एक प्रकार की जानकारी दी जाती है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपके जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको हम दिखा देते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे कि कब आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, कब आपके टाइम टेबल आएगा एग्ज़ाम का, वह सभी वहाँ पर भेज दिया जाता है। रिजल्ट आते ही बता दिया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप आपका इसलिए बनाया गया है कि आप आपस में डिस्कस कर सकें कोई भी बात। जैसे कि कुछ बच्चे जाते हैं कॉलेज तो वो अपना नोट्स शेयर कर सकते हैं आपस में बातचीत करके, या कोई भी क्वेश्चन सीधे पूछना हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये आपके लिए व्यवस्था की गई है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर हम टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल ये नया बना दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके लिए इस वर्ष जो है ये नई सुविधा लाई गई है कि मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय का आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स दिया जाएगा। जैसे कि ये सिलेबस डिस्कस कर दिया जा रहा है, तो आपको बता दिया जा रहा है कि ये आपको जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाएंगी पूरे सिलेबस की, आपको पूरा का पूरा नोट्स दिया जाएगा मात्र 25 रुपये में। चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, कोई भी डाउट हो आपका क्लियर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का नोट्स आपको दिया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी उसके भी नोट्स आपको जो है दे दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, इस नंबर पर 8608446796 पे व्हाट्सअप मैसेज आप करेंगे। आप अपना कोर्स टाइटल बताएंगे, यूनिवर्सिटी नेम बताएंगे कि सर ये कोर्स टाइटल का हमें नोट्स चाहिए। आपको तुरंत जो है QR कोड दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप मात्र 25 रुपये पेमेंट कीजिए, पूरा चैप्टर वाइज क्लासेस आपको कराए जाएंगे। जैसे कि ये 5th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लेना हो तो आप 50 रुपीज़ पे करिए, आपको जो है चैप्टर वाइज सभी क्लासेस के नोट्स अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे, और सीधे सीधे प्रश्न भी आपको वहां से देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 25 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लासेस आपको रेगुलर जो दी जा रही हैं उसको करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए अच्छे से और तैयारी करिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप नोट्स खरीदें, आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आया हुआ है। अब तक हमने सभी बातें जान ली हैं, अब चलिए देखते हैं रीजनल जियोग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आपको किसी अन्य विषय का भी सिलेबस या उसकी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, वह भी क्लासेस आपको स्टार्ट की जाएंगी। तो सबसे पहला यूनिट हमारा क्या है, डिफिनीशन ऑफ रीजन, क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। इवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन का विकास और उद्देश्य क्या होता है। प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में नियोजन पद्धतियाँ क्या होती है। आपका कोर्स टाइटल क्या है, रीजनल जियोग्राफी। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे, रीजन के विषय में अर्थात क्षेत्र के विषय में जानेंगे। क्षेत्र की परिभाषा आपको बताई जाएगी। एवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय जो नियोजन है उसका विकास किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस उद्देश्य से किया गया, इसको हमें पढ़ना है। और हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है प्राचीन भारत में नियोजन पद्धतियाँ, अर्थात जो रीजनल प्लानिंग थी एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो नियोजन पद्धतियाँ लाई गई थी उनके विषय में हमें जानना है। तो हर एक टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। वीडियो को आप लाइक भी कर दिए करिए, जिससे पता चलता है कि आपको क्लासेस की नीड है, एक प्रकार से आप क्लासेस को अच्छी लग रही है आपको। यूनिट सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन के क्या प्रकार हैं। फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग
रीजन्स, औपचारिक, कार्यात्मक और नियोजन क्षेत्र कौन कौन से हैं, यह सभी चीज़ें हमें यूनिट सेकंड में पढ़नी है। यूनिट थर्ड हमारा है डिलिमिटेशंस ऑफ द रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, क्षेत्र का परिसीमन और क्षेत्रीय योजना के विषय में हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। आपका हर एक यूनिट में लगभग 3-4 टॉपिक है, टॉपिक एक टॉपिक को अलग अलग चैप्टर के रूप में आपको बताया जाएगा। यूनिट 4 आपका है थियरीज ऑफ द मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन के सिद्धांत और मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रोथ पोल मॉडल ऑफ जो है पैरॉक्स का विकास ध्रुव मॉडल क्या है, मिरडाल, हिर्समैन, रोस्टो और फ्रीडमैन के मॉडल को हमें पढ़ना है या उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, जो आपकी क्षेत्रीय नियोजन है उसके सिद्धांतों को और उसके मॉडल को पढ़ना है। अब सिद्धांत किस किस विद्वान ने दिए हुए हैं उसको पढ़ना है। पैरॉक्स का जैसे कि हमें विकास ध्रुव मॉडल पढ़ना है, मिरडाल जो हैं या हिर्समैन, रोस्टो या फ्रीडमैन, इन सभी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों या मॉडल को हमें पढ़ना है। ये आपका यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप टॉपिक बहुत बार पढ़ चुके हैं। सतत विकास क्या होता है इसको आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, विकास और अविकसितता की अवधारणा को हमें समझना है। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, अर्थात कोई भी चीज़ जैसे आपको बोला जाए कि आपका गांव जो है डेवलपमेंट में नहीं अंडर डेवलपमेंट में है, अर्थात वह डेवलप अभी कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसकी अवधारणा को समझना है। सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको यह यूनिट 5 में पढ़ना है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको हम एक्सप्लेन करने लगें तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जानने के विषय में आए हैं। एक टॉपिक्स को आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा। हम चाहें तो एक एक टॉपिक अभी बताने लगे। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अंडर डेवलपमेंट की अवधारणा क्या है, तो ये सभी टॉपिक्स हम अभी यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे अच्छे से हम पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है इफ़िशियंसी, इक्विटी, डिबेट, दक्षता और हिस्सेदारी पर बहस, डिफिनीशन, कंपोनेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, परिभाषा, घटक और विकास के लिए स्थिरता को हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। यूनिट 7 में हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, संकेतक कौन कौन से हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक, सोशल अर्थात सामाजिक और इन्वायरमेंटल हमारा कौन सा है, पर्यावरणीय संकेतक हमारे हैं। हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट 8। यूनिट 8 में हमें पढ़ना है नीड फॉर द रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या हैं, रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन कौन कौन से हैं, मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया, भारत में बहुस्तरीय नियोजन को हमें पढ़ना है। यह एक प्रकार से इसमें हमें क्यों आवश्यकता पड़ी क्षेत्रीय नियोजन लाने की, पंचवर्षीय योजनाएं क्यों लाई गई, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद एक प्रकार से रोजगार प्राप्त करना था, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना था, हमें कृषि क्षेत्र में विकास करना था। तो हर एक पंचवर्षीय योजना में कोई न कोई विकास का लक्ष्य लेकर हम 5 वर्षों तक उस पर कार्य करते थे। उसका एक प्रकार से रेशियो फिक्स करते थे कि इतने प्रतिशत तक हमें विकास कर लेना है कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर आपके जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आनी हैं, एक एक पंचवर्षीय योजना करके आपको अच्छे से हर एक समझाई जाएगी, अच्छे से आपको हर एक चैप्टर बताया जाएगा, हर एक टॉपिक बताया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट रहता है हर चैप्टर के लास्ट में पूरा देखने के बाद, अर्थात आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको चाहिए सिलेबस, क्लासेस, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका सिलेबस हमने बता दिया है। जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का, सेकंड का आपका जल्द ही आएगा, आपको जो है वह भी बता दिया जाएगा और क्लासेस फिर स्टार्ट की जाएंगी। कल आपका जियोग्राफी पेपर सेकंड का जो है सिलेबस बता दिया जाएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप ये आपको बताया गया है, ये व्हाट्सअप चैनल है। आप नोट्स ज्वाइन कर लेते हैं, नोट्स के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि क्लासेस आएंगी, आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, रिवीजन आप करेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छी तैयारी होगी एक प्रकार से, तो आपके अच्छे पेपर होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई जो है हर एक पेपर को करेंगे अच्छे परसेंटेज से। तो यहाँ पर जो है आपको नोट्स ही नहीं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
इसके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। बाकी आप जो है चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।